दोस्तों, अगर आप खला और कायनात की सैर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं अपनी प्यारी नीली ज़मीन को खला से देखूं, तो आपकी छोटी सी हेल्प हम अपनी आज की इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि स्पेस से देखने पर हमारी ज़मीन कैसी लगती है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों से ज़मीन का व्यू कैसा आता है। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। हमारा वादा है कि आप अगले 5 मिनट तक एक और ही नई दुनिया में गुम रहेंगे। नासा ने हमारी ज़मीन और बाकी बची कायनात को अच्छे तरीके से खंगालने के लिए खला में न सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया, बल्कि जेम्स हबल टेलीस्कोप, वेब टेलीस्कोप और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे मिशंस भेजे। आइए आपको बारी बारी दिखाते हैं कि हमारी ज़मीन स्पेस में डिफरेंट जगहों से कैसी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर है और ये एक दिन में ज़मीन के 16 चक्कर लगाता है। नासा ने हाल ही में स्पेस स्टेशन के हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ली गई एक फुटेज रिलीज़ की है। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे साथ के साथ सब कॉन्टिनेंट्स, बादल और समंदर वगैरह बड़े क्लियर तरीके से नज़र आ रहे हैं। इनमें लगे कैमरों की रेजोल्यूशन इतनी परफेक्ट होती है कि ये ज़मीन पर चलती गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तक को जूम करके दिखा सकते हैं। ये फुटेज थी तो दिन की, अब ज़रा आप रात की भी एक झलक देखिए। ये रही हमारी नीली ज़मीन की रोशनियों की चमक जो रात के वक्त स्पेस से नज़र आती है। रात के वक्त ऐसा लगता है जैसे ज़मीन की मांग रोशनियों से भरती गई है। दुनिया के बड़े बड़े शहर जैसे कि न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन वगैरह रात के वक्त एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। इस वक्त हमारी ज़मीन के ऊपर डिफरेंट ऑर्बिट्स में हज़ारों सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। हमारे टीवी चैनल से लेकर इंटरनेट और बाकी मवासाती निज़ाम इन्हीं सैटेलाइट्स का मोहताज है। ये सैटेलाइट ज़मीन से तकरीबन 35 से 40 हज़ार किलोमीटर ऊपर होते हैं और ये रही वो फुटेज जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैटेलाइट की आंख ज़मीन को कैसे देखती है। दोस्तों, हमने ज़मीन पर रहते हुए रात के वक्त चांद को निकलते और डूबते तो कई बार देखा है। 14वीं का चांद चमक दमक से भरपूर होता है और चांद पर रहते हुए अगर यही मंजर हम ज़मीन का देखें तो भला कैसा लगेगा। वैसे तो चांद पर एस्ट्रोनॉट्स और डिफरेंट रोवर्स ने ज़मीन की बहुत सी तस्वीर खींची हैं, मगर 1972 में अपोलो 17 की टीम की तरफ से ली गई ज़मीन की तस्वीर कुछ यूँ है और इसे आज तक की ज़मीन की सबसे क्लियर पिक्चर होने का एजाज़ भी हासिल है। जिस तरह शाम के वक्त सूरज के ग़रूब और चांद के तुलू होने का मंजर नहायत दिलफरेब होता है, बिल्कुल उसी तरह चांद पर से ज़मीन के तुलू होने का मंजर उससे भी ज़्यादा शानदार है। दोस्तों, इस वक्त इंसान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी मार्स पर ज़िंदगी बसाना है। इसी के चलते मार्स पर लातादाद मिशंस और रोवर्स भेजे जा चुके हैं जिन्होंने वहां जाकर हमारी ज़मीन की तस्वीर खींची हैं। मार्स पर से ज़मीन की अब तक की खींची की सबसे क्लियर फुटेज ये वाली है। जब ये पुरानी सी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारी ज़मीन बहुत दूर एक छोटे से नुक्ते की तरह दिखाई दे रही है और इस तस्वीर को स्पेस से ली गई ज़मीन की सबसे पुरानी तस्वीर होने का एजाज़ भी हासिल है। दोस्तों, हम सूरज से ज़मीन की तस्वीर तो नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक इंसान ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जिसमें हम सूरज के करीब तरीन जा सकें, मगर सूरज के करीब तरीन सियारे मरकरी से हमारी ज़मीन की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देती हैं। यहाँ से तो ज़मीन का नीलापन भी ख़त्म हो जाता है और ये किसी बल्ब की तरह रोशन और चमकदार नजर आती है। चूँकि जुपिटर हमारी ज़मीन से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसीलिए वहाँ से ज़मीन की असली शक्ल देख पाना फ़िलहाल तो नामुमकिन है। जुपिटर से हमारी तस्वीर एक ब्लू डॉट के अलावा कुछ भी नहीं है। सैचरन, जिसे सैटर्न भी कहा जाता है, ये शायद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत सितारा है। ये वही सैचरन है जिसे हम उर्दू में ज़ोहल भी कहते हैं। अपनी रिंग्स और कलर की वजह से इसका कोई भी सानी नहीं। सितंबर 2017 में सैचरन पर एक मिशन भेजा गया था, मगर वो मिशन वहाँ जाकर डीएक्टिवेट हो गया। पर डीएक्टिवेट होने से पहले उसने आखिरी बार हमारी ज़मीन की ये तस्वीर खींची थी। सैटर्न हमारी ज़मीन से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए वहाँ से ज़मीन को एक डॉट से ज़्यादा देख पाना मुमकिन नहीं है। सैचरन की धरती और इसके रिंग्स के दरमियान से ली गई ये तस्वीर सच में हैरत अंगेज़ है। दोस्तों, नासा का जो मिशन आज तक ज़मीन से सबसे दूर गया है वो है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये जो दो जुड़वा मिशन थे जिन्हें नासा ने ज़मीन की गहराइयाँ खोजने के लिए लॉन्च किया था, ये दर मुसाफिर थे जिनका कोई भी ठिकाना नहीं था। ये जहाँ भी जाते ज़मीन की तस्वीरें खींचकर नासा को सेंड करते रहते। ये चमकती हुई तस्वीर वॉयेजर 1 ने प्लूटो सियारे के पास से ली है। दोस्तों, ये दोनों जुड़वा मुसाफिर यानी वॉयेजर 1 और 2 खला में घूमते रहे और नासा को खला की हैरत अंगेज़ तस्वीर भेजते रहे, मगर फिर वॉयेजर 1 और 2 फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से कहीं डीप स्पेस में खो गए। मगर डीप स्पेस में जाने से पहले वॉयेजर 1 ने अपने कैमरे ज़मीन की तरफ घुमाए और एक आखिरी बार ज़मीन की तस्वीर ली और फिर हमेशा के लिए खला के गुप अंधेरों में कहीं खो गए।
ये जो पट्टी में आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, यही हमारी ज़मीन है। इस तस्वीर को तारीख पेल ब्लू के नाम से याद करती है और ये ज़मीन से तकरीबन 6 अरब किलोमीटर दूर से खींची गई तस्वीर है। कायनात इतनी हसीन, ख़तरनाक, ड्रोनी और वसी है कि हम इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। आपको इनमें से ज़मीन की कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।